हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी यूट्यूब की गलियों में से घूमते घूमते कहीं से आवाज़ आई कि प्रीतो ऐसी है, प्रीतो वैसी है, ये हुआ था वो हुआ था। तो मैं वहाँ पर रुक गई जहाँ पर बात हो रही थी कि बंकू इसे डिवोर्स जरूर देगा। 95% पक्का है कि ये इसे डिवोर्स देगा। बाकी 5% हम नहीं ले सकते क्योंकि बंकू का दिल बच्चे को देखकर पिघल जाए, तो इसलिए हम नहीं कह सकते। मगर 95% तो सच है कि ये इसे डिवोर्स देगा। और डिवोर्स तो देगा क्योंकि ये इतनी शातिर है, ये ऐसी है, इसका दिमागी तौर पर ये बहुत वो है। इसने अपनी बहन को देखकर अपना घर खराब कर लिया, बहन को देखकर अपना घर खराब कर दिया। तो जब और ये किसी की नहीं सुनती थी, इसे पसंद नहीं है किसी की सुनना, और इसने खुद ने ही अपना घर अपने हाथों से खराब किया है। तो भाई देखिए, अगर इसे अपना घर अपने हाथों से खराब करना होता तो लाखों का सामान क्यों भरवाती, क्यों अपना बैंक बैलेंस खाली करती। और जब इसे अपना घर खराब करना था तो वो अपना सारा सामान क्यों वहां पर रख कर आती, क्योंकि उसे तो घर खराब करना था तो अपना सब लेकर आ जाती। मगर उसने वो सामान नहीं लाया वहां से क्योंकि उसे पता था कि उसे वापस जाना है। जो आप लोगों ने आज कहा, बंकू है 10 साल से प्रीतो को प्यार करता था, और जब वो इसकी लाइफ में आई तो इसने कितना कुछ किया प्रीतो के लिए। तो बस वही 10 साल से प्यार करने वाला बंकू उसे एक दिन जरूर ले जाएगा अपने साथ अपने घर। वही सोचकर ये वहां पर सारा सामान लेकर निकली थी कि चलिए आज इसकी माँ, जिसके बारे में आपका कहना है कि उसके पास चमत्कार सिद्धियां है, यानी कि बंकू की माता जी को, भाई अंतर्यामी है बंकू जी, बंकू की माता जी, जिन्हें सारी चीजें पहले से ज्ञात हो जाती है, पहले से ही सारी चीजों का पता चल जाता है। वो माता जी जब पति को घर से निकालती हैं तब उसे विश्वास था कि इसने तो मुझे निकाला है, मगर मेरा पति आएगा, मुझे और मेरे बेटे को घर ले जाएगा। मगर इसे पता नहीं था कि वो चमत्कारी माँ का बेटा है, जो तुम्हारा पति बना हुआ था। उसे जो चाहिए था वो तुमसे उसे मिल गया है। अब उसे तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जरूरत नहीं है। ये उसे नहीं पता था, वो तो उसी प्यार में उसी चीजों में चल रही थी कि मेरा पति आएगा, मुझे ले जाएगा यहाँ से। मगर ये नहीं हो पाया क्योंकि वो पति भी तो अपने माँ का बेटा ही था। जिन माँ को सिद्धियाँ हासिल है उस माँ का बेटा था। उस माँ को कौन सी सिद्धियाँ हासिल है, तो उस माँ को ये सिद्धियाँ हासिल है जो कि हमें यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई कि भाई बंकू की माता जी अंतर्यामी है। इसीलिए उन्होंने बंकू को मना किया था प्रीतो से शादी करने के लिए, क्योंकि पास के गांव की लड़की थी जिसकी ऑलरेडी इतनी बदनामी हुई थी। तो उन्हें पता था, उन्हें पहले से ध्यान हो गया था, वो समझ चुकी थी पहले से ही, उन्हें दिख रहा था सब पहले से ही कि भाई ये लड़की हमें नहीं चाहिए। तो आज इन्होंने कबूल किया कि जो बंकू की माता जी है उन्हें प्रीतो पसंद नहीं थी। तो जो पसंद नहीं था उसे निकालने का षड्यंत्र भी रचा गया और उन्हें घर से निकाला गया। फिर इनका कहना ये है कि भाई प्रीतो को उस घर में प्रीतो का और बंकू का रिश्ता संवारने के लिए वो माताजी इन दोनों को खुश रहे अपनी लाइफ में, इसलिए वो इनसे दूर रहने लगी थी, इनसे दूरी बनाकर चलती थी। भाई कौन सी दूरी बनाकर चलती थी, जब माता जी को पता चला कि भाई बेटा हाथ से निकल रहा है, अब बहू ने बेटा भी दे दिया है, बहू कमाती भी है और बेटे का तो प्यार भी है बहू से, तो फिर ये तो इसे ले जाएगी अपने साथ, फिर मेरा क्या होगा। और इस घर में घूमती हुई ये लड़की मुझे पसंद तो है नहीं। माता ने एक नया वाला ड्रामा स्टार्ट किया जहां पर बहू ने पूरा सपोर्ट किया, जहां पर प्रीतो को गिराने की एक भी चीज की इन्होंने वो नहीं की। प्रीतो खुद हैरान थी वो चीजों को देखकर, और इसने क्लियर किया अपने यहाँ पर वीडियो में कि भाई मुझे नहीं पता है कि बंकू ये क्यों कर रहा है, आप उनसे पूछो और उसे ये पार्ट हटा देना चाहिए था, ऐसा उसने अपने वीडियो में कहा था। क्यों? क्योंकि जब लोगों ने प्रीतो को ट्रोल किया था कि भाई तुम्हारी सास
रही है और तुम सोया चाप खा रही हो, जबकि पहले सास नहीं रो रही थी। प्रीतो का होता था कि वो शाम को अगर ये गया तो ये बाहर से मौज मस्ती करके आता था, तो प्रीतो अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा मंगवा लेती थी, क्योंकि सबको पता है इधर की फैमिली ले लो या उधर की फैमिली ले लो, घर पे कुछ खास नहीं बनता होता है। तो प्रीतो ने अपने लिए सोया चाप मंगाए थे जो बंकू लेके आया था। वही सोया चाप ये पलंग पर बैठी हुई थी, माताजी भी वहीं पर बैठी हुई थी, बंकू की ब्लॉगिंग चालू थी, प्रीतो वो सोया चाप खा रही थी। बंकू ने कैमरा अपनी माँ की ओर किया जहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में प्रीतो दिख रही थी, और उसके बाद में क्योंकि पास में ही प्रीतो बैठी थी और सामने माताजी बैठी थी, तो बंकू ने पूछा माता से, क्या हुआ माँ, तुम आज ऐसे क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? और वो नहीं रो रही थी, फिर भी इसने कहा कि माँ तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? तो अभी जो वो खा रही थी, तो क्या वो खाने का थी, जो मुंह में निवाला था वो तो वो अंदर लेती, और ये चीज़ थी जब बंकू को अपना कैमरा बंद कर लेना चाहिए था कि ये सीन कैसा लगेगा, क्योंकि तब भी इसने कैमरा बंद नहीं किया, मगर एडिटिंग करते वक्त तो सब आपके हाथ में ही होती है। और बंकू ने खुद अभी परसों के ही वीडियो में कबूल किया था कि हम इतना ही दिखाते हैं जितना हम दिखाना चाहते हैं, हमें लगता है कि ये सही नहीं होता तो हम वो नहीं दिखाते। तब तुम एडिटिंग कर रहे थे, तब तुम्हें नहीं पता चला कि यहाँ पर तुम बता रहे हो कि तुम्हारी माताजी रो रही है, पीछे तुम्हारे पीछे बैठी हुई तुम्हारी बीवी है जो खा रही है, और तुम उन दोनों के ऊपर कैमरा फोकस कर रहे हो। तो ये चीज़ तुम हटा नहीं सकते कि लोग इसके बारे में कौन सी बातें करेंगे, क्या क्या बातें करेंगे, ट्रोल किया जाएगा प्रीतो को। ये तुम्हें नहीं दिखा गया क्योंकि तुम तो अच्छे से एडिटिंग करते हो, सारे पार्ट अच्छे से डालते हो, करते हो, तो तुमने वो चीज़ें क्यों नहीं हटाई? क्योंकि तुम चाहते थे, तुम धीरे धीरे चाहते थे कि मैं धीरे धीरे इसे बुरा बनाऊं, लोगों की नज़रों में इसे बुरा दिखाऊं, ताकि जब मुझे ज़रूरत हो हम इसे निकालें तो लोगों को पता चले कि नहीं हम अच्छे थे। यही ऐसी थी, ये चीज़ें तुम दिखाना चाहते थे, और यही तुम्हारी वजह से ही प्रीतो ने वो जो 2 लाइव हुई ना, तुम्हारी वजह से हुई, तुमने ही उसे उश्केरा। तुम्हें पता था प्रीतो की कमजोरी कौन सी है, उसी कमजोरी का तुम लोगों ने फ़ायदा उठाया, तब जाकर उसने लाइव की थी। क्योंकि किसी को इतना मेंटली हरेस करोगे तो वो आखिर में क्या करेगी, क्या स्टेप लेगी, वो वही स्टेप लेगी। और आज भी देखो किस तरह से इसकी इज्जत का तमाशा बनाए हुए हैं कि भाई आज किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले हो आप लोग, और आप लोग कह रहे हो, अभी से प्रेयर कर रहे हो कि भाई देखिए प्रीतो आगे जाकर सिंपैथी कार्ड खेलेगी। जब बंकू का और प्रीतो का डिवोर्स तो तय है, तो इनका जब डिवोर्स होगा तब उसके बाद प्रीतो सिंगल मॉम बनकर दिखाए अपने आप को, और ये सिंपैथी कार्ड खेलेगी। यानी एक लड़की की ज़िंदगी खराब हो रही है और आप उसके मजे ले रहे हो, और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो उस लड़के को, कि जिसकी वजह से उसके ये सारी चीज़ें मिली। और कभी कहते हो ये कड़े ले गई। हाँ, कड़े की बात के ऊपर से याद आया, आज इनके पैनल पर कहा गया था कि कड़े जो थे, तो ये जो अनुज कहा कि कड़े जो लेकर गई थी वो बंकू ने वहाँ से चोरी किए थे, प्रीतो को दे दिए थे, फिर ये शिमला में उससे वो कड़े इसने ले लिए। तो वो सोना जो था उसकी नानी के घर से जो चोरी हुआ था, ये बंकू ने उससे वापस ले लिया था। इनका कहना ये था कि अगर ये चीज़ें सच है और बंकू ने चोरी की थी तो उसने प्रीतो को क्यों दिया था सोना? और चलिए ये चीज़ें हुई थी तो तुम्हें कैसे पता कि ये चीज़ें हुई थी? क्या तुम भी खटमल बनकर उसके पलंग के नीचे? जो तुम्हें पता चला, यानी कि अनु जी को कैसे पता चला कि ये चीज़ें हुई? तो चलिए अनु जी को, आपके हिसाब से अनु जी को प्रीतो ने बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, उसके कांटेक्ट में है, ठीक है, मान लिया। मगर जब आप लोगों को कैसे पता चला? क्योंकि कड़े की बात की शुरुआत आपके पैनल से हुई थी। आपके पैनल पर आई हुई एक मोहतरमा है जिसे बग्गी से बहुत प्रॉब्लम होती है और प्रीतो से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। वही मोहतरमा ने यहाँ पर कहा था कि प्रीतो तो वो कड़े चुरा कर भी, वो कड़े लेकर भी भाग गई, कितना सोना लेकर भाग गई, कितना कैश था वो लेकर भाग गई।
तो तुम्हें कैसे पता कि प्रीतो इतने वो कड़े और ये सोना लेकर भागी थी? क्योंकि प्रीतो के वीडियो में आज तक हमने कुछ ऐसा देखा तो नहीं है। बेचारी वही एक इतनी इतनी सी कान की बूंदें हैं और एक अंगूठी है जो पहनती रहती है, और मंगलसूत्र तो बेचारी ने एक बार पहना था तो जैसे कि आसमान टूट पड़ा था, जबकि अब तक तो डिवोर्स भी नहीं हुआ है। फिर भी वो मंगलसूत्र एक था उसके पास। उसके ऊपर से तो पति ने भी, जो 10 साल से प्यार करता है, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी उस मंगलसूत्र के ऊपर से कमेंट पास करने में। तो वो 3 चीज़ों के अलावा तो उस बेचारी के पास कुछ दिख नहीं रहा है। तो आपको कैसे पता चला कि प्रीतो ने वो चीज़ें वहाँ से चुरा कर ले गई थी? तो क्या आप भी वही खटमल बनकर उस पलंग के नीचे थी जहाँ पर आपका कहना है कि अनुजी थी वहाँ पर, तभी इन्हें पता चला कंगन के बारे में, सोना इतना दिया है नहीं दिया है? तो आप भी शायद खटमल बनकर उसी पलंग के नीचे थी, तभी आपने ये कड़े वाली सोने वाली बातें उठाई। नहीं तो आपको कैसे पता कि प्रीतो इतना कैश लेकर गई है, इतना सोना लेकर गई है? कैसे पता चला आपको? यानी अपनी बातों में ही खुद आप उलझते हो। ऐसे तो कितने झूठ हैं आपके जो यहाँ पर खोलने को बैठ जाए तो वीडियो कम पड़ जाए, मगर हम आपकी लाइव में से देखकर इतना कुछ लेते भी नहीं हैं। आप एक ही लाइव में कितनी सारी बातें बोलते हो जिसमें से कितने ऐसे पॉइंट निकल के आते हैं कि एक बात जो आप ये बोलोगे दूसरे पास तो आप ये बोलोगे। आपके बातों का कंपैरिजन करें तो कोई कंपैरिजन आपकी बातों का होता नहीं है। एक साइड आप बोलोगे कि प्रीतो ने ये कर दिया, दूसरी साइड बोलोगे हाँ प्रीतो ने ये तो अच्छा किया था मगर इसको ऐसे करना चाहिए था, दूसरी दफा प्रीतो ने ये गलती कर दी थी मगर प्रीतो ने ये अच्छा किया था। मगर तुम खुद ही अपनी बातों में उलझते जाते हो कि तुम क्या बोलते हो, क्योंकि तुम्हें जब वहाँ से स्क्रिप्ट मिलती है उसके हिसाब से तुम यहाँ पर पैनल पर आकर 6-6 घंटे बकवास करके जाते हो, और थोड़ा बहुत जो आपको बुरा लगता है वो भी बकबक यहाँ पर वीडियो देखकर उनके करके जाते हो। और फिर आप लोगों का कहना होता है कि हम तो यहाँ पर सिर्फ वीडियो देखकर बातें करते हो। तो जब आप वीडियो की बातें करते हो तो वीडियो में जो दिखाता है उसके अलावा आप इतनी सारी बकवास कैसे कर लेते हो कि आज जो बच्चा भी नहीं दिखता है उसके बारे में आप बातें कर लेते हो। माताजी के, बंकू के माताजी के अंतर में आप बात कर लेते हो कि उन्हें पहले से ही पता था, इसलिए वो अपने बेटे को मना कर रही थी कि इस लड़की से तुम शादी मत करो। आज उस लड़की के ही बदौलत दोनों माँ बेटे आज कौन सी लाइफ बोला था, हाँ लेविश लाइफ जी रहे हो। चलो वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, वो तो अगले वीडियो में हो जाएंगी। ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा कि जो बुरा करता है उनके साथ क्या होता है, ये इसकी वीडियो के बाद आएगा। तो चलिए ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।